हेलो दोस्तों, मैं नेहा। आपका एसएनके स्टडी में स्वागत है। मैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर के हिस्ट्री कराने जा रही हूँ। यूनिट हमारा है सेकेंड। प्रथम विश्व युद्ध का कारण एवं परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत 28 जुलाई 1914 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 4 साल तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 में जाकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध को ग्रेट वार या ग्लोबल वार भी कहा जाता है। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ, इसलिए इसे ग्रेट वार भी कहा जाता है। इस युद्ध में लगभग 1,70,00,000 लोग की मौत का अनुमान लगाया जाता है। आम नागरिक और 1,10,00,000 सैनिक भी मारे गए थे। इस युद्ध में 2 गुट बने थे, एक अलायंस पावर थे और दूसरा था सेंट्रल पावर्स। अलायंस पावर में फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, अमेरिका। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ओटोमन एम्पायर। इस युद्ध में दुनिया के कुल 37 देश ने भाग लिया था और यह बहुत ही भयानक युद्ध था और इसमें 60 लाख आम नागरिक और 1,10,00,000 सैनिक की मौत हुई थी। इस युद्ध का शुरुआत आखिर होता है क्यों? इसके कई कारण वैसे बताए जाते हैं। 1940 में जो युद्ध शुरू हुआ था उसका जो सबसे प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के एक प्रिंस जो वहाँ के भविष्य में राजा बनने वाले थे, जिनका नाम था आर्कडुक फ्रांज फर्डिनैंड, जो कि बोर्जिया में अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, जो कि साइबेरिया का एक इलाका था। यह समय जून का था 1940 में। इन पर यही गाडविलो प्रिंसिक नामक आदमी ने हमला किया और इनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या में एक ब्लैक हैंड नामक संस्था का भी हाथ था। और बस इसी के बाद 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने साइबेरिया पर हमला कर दिया। इसके बाद साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी। रूस ने फिर साइबेरिया के समर्थक में ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया। इसी को देखते हुए जापान ने रूस पर हमला कर दिया। किसके समर्थक में? ऑस्ट्रेलिया के समर्थक में। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे के समर्थक में एक दूसरे पर हमला करने लगी थी। और जो ओटोमन एम्पायर है इसने भी रूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और साइबेरिया पर हमला करना शुरू कर दिया। ओटोमन एम्पायर था जो दोस्तों आज के समय में तुर्की बन गया है और इसी ने ऑस्ट्रेलिया के समर्थन में रूस के खिलाफ जंग छेड़ दिया। बस युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। धीरे धीरे फ्रांस भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। उधर ग्रेट ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। मतलब यह दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया था और इस युद्ध में भारत भी शामिल था, क्योंकि ब्रिटेन की हुकूमत भारत में था। इसलिए भारत के जो सैनिक थी वह ब्रिटेन के समर्थक में लड़ रही थी और भारत के नेता भी समर्थन कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटेन उनसे खुश होकर हमें आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं था। यह बात आज सब जानते हैं। यह सभी जो कंट्री आपस में लड़ रहे थे बहुत पुरानी दुश्मनी थी। इस पुरानी दुश्मनी के वजह से दुश्मन के दुश्मन दोस्त थे। 6.5 करोड़ सैनिक हिस्सा लिए थे लगभग। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक सैनिक मारे गए थे। वैसे प्रथम विश्व युद्ध में पहले अमेरिका शामिल नहीं था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, लेकिन बाद में 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबा दिया गया था
और इस जहाज में कुल 1153 लोग बैठे हुए थे, जिसकी मृत्यु हो गई। इन जहाज में 128 व्यक्ति अमेरिका के थे, इसलिए अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध में कई देश बिखर गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी आदि, ये सब बिखर गए थे। इसकी बहुत बुरी हार हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में पुरुष की संख्या कम हो गई थी। कुल मिलाकर इस युद्ध में सेंट्रल पावर का हार हो गया था। सेंट्रल पावर में जो प्रमुख देश था वह था जर्मनी। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान भी जर्मनी का ही हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सैनिक ने एक घायल जर्मन के सैनिक की जान भी बचाई थी। उस घायल सैनिक का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो कि बाद में जर्मनी का शासक भी बना और दूसरे विश्व युद्ध का जन्मदाता भी बना। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।